ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, तो एरीज अभी हमने शुरू भी नहीं किया। सो टावर मूवमेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके एरीज, ऐसा लगता है दैट समथिंग इज देयर, a sudden change or a shift that you are experiencing right now. So relationship में अभी क्या situation है? Okay, calm, trying to bring the calm in the chaos, ये चीज हो सकती है, figure out करने की कोशिश करना, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करना। और it is also about, ये कोई नई शुरुआत हो सकती है, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, या आप कोई स्ट्रगल चल रही है जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को लेके और एनीथिंग। व्हाट्स योर एनर्जी? तो यू आर बेसिकली कंफ्यूज्ड, फीलिंग लॉस्ट कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन आप स्टेप तो लेना चाहते हैं, लेकिन किस और स्टेप लें? आपके अंदर वो ट्रू पावर है, द टेम्परर एनर्जी, मतलब अंदर से एक जो फायरी एनर्जी आ रही है कि स्टेप लेना है, किस और लेना है, ये नहीं पता चल रहा है। ओके, अब ये तब भी होता है व्हेन यू हैव चॉइसेस। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर वेटिंग, और जिस सिचुएशन में है दे आर नॉट हैप्पी, लैकिंग, डिससेटिस्फाइड। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस ये है, वो ये चाहते हैं कि बेसिकली इट्स अ स्टेगनेंट एनर्जी। वो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें और वेट करते ही रहें। स्टेगनेंट एनर्जी है बेसिकली। ओके, सो नो मूवमेंट, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इट्स लाइक दैट कि दे हैव समथिंग टू ऑफर यू, बस उस चीज के लिए वो स्टेप नहीं ले पा रहे। उनका नेक्स्ट मूव क्या है? टू टॉक टू यू, दे विल एक्सप्रेस, टॉक, समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके अंदर क्या है, हाउ दे फील फ्रॉम इनसाइड, वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है दिस रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप दोनों की। व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? क्या आउटकम है? गेटिंग टुगेदर बट स्टिल जगलिंग। मतलब अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ यहाँ एंडिंग या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग ऑल्सो रिलेटेड अबाउट मनी। कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है या कोई कोशिश कर रहा है, मतलब इस रिलेशनशिप में और इस सिचुएशन में बैलेंस करने की, या थर्ड पार्टी में। अब थर्ड पार्टी पर्सन नहीं होता है हमेशा, थर्ड पार्टी होती है फाइनेंसेस से रिलेटेड, लाइक कोई ट्राई कर रहा है टू हाउ टू बैलेंस लव लाइफ एंड करियर एंड ऑल, वो भी चीज हो सकती है। तो ये मुझे आउटकम दिखाया जाए। लेट अस सी एरीज के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यू इमेजिन अ लॉट, डे ड्रीमिंग। ओके, यू ड्रीम अबाउट दिस पर्सन, आप बहुत क्लोज महसूस करते हैं फीलिंग्स। ऑन द अदर हैंड, आपके पार्टनर जो है वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, रेडी टू स्टार्ट रीयूनाइट। ओके, जो भी है ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, मतलब ट्राइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। ये मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है। आप लोग अब कौन ज्यादा उस एनर्जी में है वो कुछ कह नहीं सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिंगल्स। हमने शायद सिंगल्स की बात नहीं की है। सो फॉर ऑल द सिंगल लेडीज क्या दिखाई दे रहा है? न्यू बिगनिंग, यहाँ पर चूजिंग, आपको हो सकता है आप कल आने वाले टाइम में डिसाइड करें विच वे टू गो, विच पर्सन टू चूज। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। फाइंडिंग योर ओन पाथ, या इट इज ऑल्सो अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना, इवन योर करियर एज वेल। ठीक है, ये अभी फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है। फाइंडिंग योर, बेसिकली फाइंडिंग योर डायरेक्शन। ओके, नई डायरेक्शन। नाउ करियर के लिए क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर वर्किंग, आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नाउ एट टाइम्स यू फील लाइक गिविंग अप, कभी कभी आपको ऐसा गिव अप करने जैसा लगता है, आपको लगता है कि चलो छोड़ो, सब कुछ आपसे नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि डोंट गिव अप। ओके, फाइट फॉर इट।
फाइट फॉर इट, बिकॉज आप रिपेंट नहीं करेंगे। कोई ऑफर हो सकती है जो आपको मिल सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है जो आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को लूज मत कीजिए, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं विद द मैजिशियन एनर्जी, कम इनटू योर ट्रू पावर। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हैं, तो इतनी दूर आके गिव अप मत कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। इट इज समथिंग न्यू, ये कोई बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, ओके। सो what are the messages? Use your charm and communication, your looks and your communication, that will help you to to uh, get what we say that कि वो आप अपनी लाइफ में वो अचीव अचीव कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। और हो सकता है आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी बिजनेस, टेकिंग योर बिजनेस ऑन इंटरनेट, इट विल हेल्प यू। और यूज योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस को आगे लेकर आइए, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने चार्म को, अपनी गुड लुक्स को, कमी शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ, ओके। मुझे लगता है जो काम आप मतलब अपने तरीके से आप खुद कीजिए, बिकॉज जो डील आप खुद कम्युनिकेट करते हैं, खुद बातचीत करते हैं, तो वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल वर्क फॉर यू, ओके। सो हिचकिचाइए मत, या हार मत मानिए, या डोंट बी एट लाइक बैक फुट, आगे बढ़िए, ओके। और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आइए जो ऑलरेडी आपके अंदर है। यस, टैलेंट, यू हैव एक्सेप्शनल टैलेंट। तो डिवाइन आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? सो गाइडेंस इज इट्स ऑल अबाउट माइंड, दैट आपका जो ओवर थिंकिंग आप करते हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हाउ? डोंट फोकस ऑन पीपल, फोकस ऑन योर सेल्फ, या फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, कि खुद को बिल्ड करने में फोकस कीजिए, इधर उधर की बातें मत सुनिए इस टाइम। खुद की सुनना मतलब अपनी अंतरात्मा की सुनना, और वो आप कैसे सुन पाएंगे? बाय नॉट रिफ्यूजिंग। आप, मुझे लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए, खुद को उनके साथ जोड़िए, सो दैट कि आप सुन पाएँ, समझ पाएँ, और फिर अपना आगे का स्टेप ले पाएँ। एंड मे बी पीपल एंड सिचुएशन दे आर ट्राइंग, आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है बाहरी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हो। होता है ना कि आपको काफ़ी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो करंट सिचुएशन के लिए बेटर यही है कि आप अपनी सुने, अपने दिल की सुने, अपनी आप अंतर आवाज़ को सुने, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एरीज, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।